हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों अगर आप मनी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीई पेपर में, तो 2016 में क्वेश्चन आया था। वो इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शंस व्हेन द ऑप्शन प्राइस इज ₹5 एंड द स्ट्राइक प्राइस इज ₹100 इन द फॉलोइंग केस। यानी कि हमें ऑप्शन मार्केट में हमें जाना है, ऑप्शन मार्केट वाला चैप्टर पढ़ना है। और ऑप्शन मार्केट में जो हमने आपको सिखाया हुआ है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, उसके बेस पर न्यूमेरिकल है। तो बच्चों इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किसकी पोजीशन किस जगह पर है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं। कॉल ऑप्शन में जो बायर है, बायर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई गुड्स मान लो, बायर ऑफ समथिंग इज दी, जो बायर है समथिंग का इज दी बायर ऑफ कॉल। बायर ऑफ कॉल यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है लॉन्ग पोजीशन में होता है। यानी कि इसके पास, हमारे पास, इसके पास पावर है। क्या पावर है कि चाहे तो वो बाय करे और चाहे तो वो बाय ना करे। ये आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि कॉल ऑप्शन में जो बायर है समथिंग का वही बायर होता है कॉल का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस केस में जो सेलर है, सेलर ऑफ समथिंग, यानी कि जो बेच रहा है वही सेलर होता है ऑफ कॉल का, और ये होता है शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो बायर है वो सेलर को क्या देगा। बायर जो है जिसने कॉल को बाय किया है वो सेलर, कॉल के सेलर को कुछ पैसे देगा जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्राइस। तो ये आपको जरूर याद रहना चाहिए कॉल ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में बच्चों क्या है, पुट ऑप्शन में भी एक बार हम देख लेते हैं। पुट ऑप्शन में जो बायर होता है, बायर ऑफ समथिंग, buyer of something is the seller of call, seller of put। वो पुट को सेल करता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि इस केस में जो बायर होता है गुड्स का वो सेलर होता है पुट का, और ये होता है शॉर्ट पोजीशन में। इसको शॉर्ट पुट भी बोलते हो आप। दूसरी तरफ जो सेलर होता है ऑफ समथिंग, यानी कि जिसको, जो बेचने वाला होता है, इज दी सेलर ऑफ, सेलर ऑफ समथिंग इज दी बायर ऑफ पुट। ये बायर होता है पुट का, बायर ऑफ पुट, यानी कि जो गुड्स का सेलर होता है वो बाय करता है पुट ऑप्शन कि वो चाहे तो सेल करे चाहे तो सेल ना करे, पुट। और ये होता है लॉन्ग पोजीशन में, लॉन्ग पुट पोजीशन भी बोलते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लॉन्ग पोजीशन में कौन है, शॉर्ट पोजीशन में कौन है। और इस केस में इसके पास पावर होती है और ये इसको ऑप्शन प्राइस देता है।
तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो हम बहुत आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले जो ऑप्शन प्राइस है, एक्सप्लेन द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शंस व्हेन द ऑप्शन प्राइस इज 5। तो ऑप्शन प्राइस कितना है, 5 है, यानी कि इसके एक, यानी कि ये इसको 5 रुपये देगा या ये से 5 रुपये देगा, तो ऑप्शन प्राइस 5 रुपये है। और जो स्ट्राइक प्राइस है इज 100, यानी कि जो गुड्स है उसको 100 रुपीज़ में स्ट्राइक करने का जो प्रॉमिस हुआ है वो हुआ है एक दूसरे फर्म के द्वारा। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देख रहे हैं, इन केस वेयर इन्वेस्टर हैज अ लॉन्ग पोजीशन, यानी कि हम ये कर रहे हैं नंबर 1, इन्वेस्टर हैज अ लॉन्ग पुट पोजीशन, लॉन्ग अ पुट पोजीशन, पुट ऑप्शन। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि लॉन्ग पुट का क्या मतलब है बच्चों। इसका मतलब है सेलर है गुड्स का, इसका मतलब है सेलर ऑफ समथिंग ठीक है, ये सेलर है समथिंग का, इज बायर ऑफ पुट का, और सारी की सारी पावर जो है वो इसी के पास है, आपको ये मान लेना है, ठीक है। तो ये आपको एज्यूम करना है कि सारी की सारी पावर इसके पास है, यानी कि ये चाहे तो सेल करे चाहे तो सेल ना करे, इसकी मर्जी कि ये गुड्स को चाहे तो सेल करे चाहे तो सेल ना करे, लेकिन इस पावर को लेने के लिए इसने इसको 5 रुपए दिए, किसको, जो सेलर है पुट का लेकिन बायर है गुड्स का। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल कीमत मान लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जो हमारा प्राइस है असेट्स का, कुछ भी मान लीजिए आप अपनी 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 कन्वीनियंस के हिसाब से। चलिए मान लीजिए 150 मान लिया है, ठीक है, और 120 मान लिया, 105, 100, 95, 50 एंड 20, ये हमने एज्यूम कर लिया है। आप कुछ और एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिया है। इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेबल बना ली है प्रॉपर, और हमने ये मान लिया है कि सपोज कीजिए कि जो अंडरलाइंग असेट्स है उसकी स्ट्राइक प्राइस थी, डेट थी, स्ट्राइक डेट थी हमारी मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 की, चलिए हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, और 31 दिसंबर को उसका जो प्राइस है वो 150 रुपये हुआ। यानी कि यहां पर सबसे पहले समझना है कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है। इसका मतलब अगर सेलर जो है वो सेल करेगा तो 100 रुपीज़ करेगा, और अगर वो मार्केट में सेल करता है तो वो 150 रुपये का होगा। इसका मतलब उसको मार्केट में सेल करने से फायदा हुआ है, एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस केस में क्योंकि उसने 5 रुपये जो हैं वो पहले से दिए हुए हैं, वैसे मैंने आपको बताया था ना, इस केस में जो लॉन्ग पुट पोजीशन में होता है वो शॉर्ट पुट पोजीशन को 5 रुपये देता है। इसका मतलब इस केस में जो लॉस होगा वो 5 रुपीज़ का होगा, क्योंकि 5 रुपये तो उसको मिलेंगे नहीं वापस, ये तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं एडजस्ट किया जाता है। यानी इस केस में जो नॉट एक्सरसाइज है ये ज़्यादा अच्छा विकल्प माना जाएगा। देखिए बात को समझिएगा बच्चों कि मार्केट प्राइस 150 रुपये है, यानी कि मैंने क्या किया, एक मार्कर का कॉन्टेक्ट किया था, मान ली मैं बेचने वाला हूं, आपको मैं बेचूंगा ये मार्कर, और मैंने कहा कि मैं मार्कर 100 रुपये में आपको बेचूंगा, लेकिन जिस दिन बेचने की बारी आई उस दिन इसका प्राइस 150 रुपये हो गया, तो मैं नहीं बेचूंगा आपको, मैं मार्केट में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं आपको क्यों बेचूंगा। लेकिन मैंने जो 5 रुपये आपको दिए हैं, 5 रुपये मैंने किस लिए दिए हैं, इस शर्त के लिए कि चाहे तो मैं बेचूं और चाहे तो मैं ना बेचूं, उसका तो मुझे लॉस बियर करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्राइस 120 हो जाए तो भी मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में बेचने से मुझे 20 रुपये मिलेंगे और आपको बेचने से मुझे 100 रुपये ही मिलेंगे, तो इस केस में भी मैं मार्केट में ही बेचूंगा, यानी कि इस केस में भी 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। और ये 5 रुपये वो लॉस है जो कि मैंने आपको ऑप्शन अमाउंट में दिए थे। मैं सेलर हूं, इस समय मैं लॉन्ग पुट पोजीशन में हूं, मैं इस मार्कर का सेलर हूं, और मार्कर का सेलर होने की वजह से अल्टीमेटली मैं 120 रुपये का मार्केट में बेचूंगा, 100 रुपये का मैं आपको नहीं बेचूंगा, यानी कि नो एक्सरसाइज की मतलब यहां पे भी नो एक्सरसाइज हो गया। अब मान लीजिए कि अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो 105 रुपये हो जाए, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस 105 रुपये हो जाए, तो मार्केट प्राइस 105 रुपये होने पर भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसको 10 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मार्केट से वो 105 में खरीदेगा और मान लो आपको 100 में बेचेगा तो 5 रुपये का लॉस हुआ, और 5 रुपये का ऑलरेडी वो लॉस में उठा चुका है। लेकिन इस समय एक्सरसाइज वो ना करे तो उसे सिर्फ 5 रुपये का लॉस होगा।
अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए का हो जाता है तो इस केस में वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में लॉस और प्रॉफिट दोनों ही जीरो हो जाएंगे। यानी कि 5 रुपए का लॉस तो उसको होगा अगर वो एक्सरसाइज करता है, और 5 रुपए का लॉस उसको होगा अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है। यानी कि इस केस में भी वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर 95 हो जाए तो उस केस में वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। यानी कि इस केस में पहली बार अगर प्राइस जो है वो हो जाता है 100 से 95 तो वो एक्सरसाइज करेगा। और ये 95 जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो उस व्यक्ति के लिए ब्रेक इवन का पॉइंट है। इसी तरीके से अगर प्राइस 50 रुपए हो जाए तो मार्केट से वो 50 रुपए में खरीदूंगा। मान लीजिए मैं ही बेचने वाला हूं तो मैं 50 रुपए में मार्केट खरीदूंगा मार्केट से, और आपको 100 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 5 रुपए का तो मुझे आपको दे दिए ना, तो वो तो प्रॉफिट में जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं 20 का हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो पूरा का पूरा 75 रुपीज़ का मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने रिस्क एंड रिटर्न के बारे में समझा। और ये पहला केस है, यानी कि इन केस वेयर इन्वेस्टर हैज अ लॉन्ग पुट ऑप्शन। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए डायग्राम में हम मान लेते हैं कि ये हमारा बेस है और यहाँ पे हमें प्राइस बताया हुआ है। मान लीजिए ये प्राइस है हमारा 20 का, ठीक है, ये हमारा है 50 का, इसके अलावा ये है 95, 100, इसके अलावा 120 और 150। तो ये हमारा प्राइस है। यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं। तो अगर प्राइस 20 होता है तो उसको 75 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 50 होता है तो 45 का प्रॉफिट होगा, 95 होता है तो उसका प्रॉफिट जीरो होगा। यानी कि इस तरीके से 100 पर उसको -5 का लॉस होगा, और 100 के बाद उसका जो लॉस है वो -5 पे बना रहेगा। तो बच्चों ये है हमारा पहला केस, जिसमें हमने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग पुट पोजीशन में है। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर हैज अ शॉर्ट कॉल ऑप्शन। यानी कि शॉर्ट कॉल ऑप्शन में जो टेबल है वो किस तरीके से बनेगी, तो ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। और बच्चों अब हम आगे डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर हैज अ शॉर्ट कॉल ऑप्शन। तो बच्चों अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि इन केस वेयर इन्वेस्टर हैज अ शॉर्ट कॉल ऑप्शन। देखिए यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट, इसका मतलब हमें देखिए यहां पे देखिए शॉर्ट पोजीशन, यानी कि कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन किसकी होती है ये हम समझ लीजिए। तो जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो होती है सेलर की, यानी कि सेलर ऑफ समथिंग इज सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन में यानी कि बायर ने इसको 5 रुपए दिए हैं ताकि ये इस पोजीशन पे आ जाए, तो ये इसका मतलब है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेलर ऑफ समथिंग टेलर ऑफ समथिंग is the seller of something is the seller of call, यानी कि इसकी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में है। तो किस तरीके से बच्चों रिस्क एंड रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए जो प्राइस है इसका मतलब इसने 5 रुपए लिए हैं, लेकिन बायर अगर मांगेगा तो इसे बेचना पड़ेगा, और बायर अगर नहीं चाहेगा तो ये नहीं बेच पाएगा। यानी कि सारी की सारी पावर बायर के पास है, सेलर के पास कोई पावर नहीं है। तो मान लीजिए कि प्राइस जो है एक्शन, ये प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मान लीजिए कि जो प्राइस है वो 100 रुपए का, वो हो जाता है 150 रुपए का, या 120 का, या 105 का, 100 का, 95 का, इसके अलावा 50 का और 20 का, जो पहले की तरह ही हमने मान लिया है। अब इस केस में अगर प्राइस 150 हो जाता है तो बायर कहेगा कि भाई मुझे तो आपसे गुड्स चाहिए। यानी कि इस केस में अगर ये गुड्स मार्केट से 150 रुपए खरीद के और सेलर बायर को 100 रुपए की बेचता है तो इसे 50 रुपए का लॉस हुआ।
और या एक तरीका यह है कि ये डायरेक्ट इसको 50 रुपये दे दे जिसने कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है, बायर ऑफ कॉल को, यानी कि अल्टीमेटली इस केस में इसको 45 रुपीज़ का लॉस होगा, ये लॉस में चला जाएगा। अगर प्राइस 120 हो जाता है, इसका मतलब उसने तो 100 रुपए का बेचने का प्रॉमिस किया हुआ है ना, तो वो तो बेचेगा और जो खरीदने वाला है वो खरीदने के लिए आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली इसको 15 रुपए का लॉस हो जाएगा, यानी कि 20 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन 5 रुपए इसने रिसीव किए इसलिए भी। अब इस केस में 105 हो जाता है तो भी इसको मतलब 105 रुपए में उसको 5 रुपए का लॉस होगा, बेचना पड़ेगा, लेकिन 5 रुपए उसको मिल गए इसलिए 0 रुपीज़ का लॉस होगा। यानी कि इस केस में अगर वो 100 का हो जाता है तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर 95 हो जाता है तो वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। भाई बायर के पास ये राइट है कि चाहे तो वो खरीदे चाहे तो वो ना खरीदे, इसका मतलब बायर इस केस में एक्सरसाइज नहीं करेगा तो भी उसे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर प्राइस 50 रुपए हो जाता है तो भी बायर एक्शन नहीं करेगा। यानी कि इस केस में जो बायर है, बायर का जो एक्शन है वो इस केस में यस करेगा, इस केस में भी करेगा, 105 होने पर भी हो सकता है वो करे, लेकिन इसके बाद वो नहीं करेगा, यानी इस केस में नो है, ठीक है बच्चों। यानी कि 100 रुपए होने पर वो हो सकता है कि एक्सरसाइज वो न्यूट्रल हो जाए। तो ये तरीका है बच्चों इस प्रॉफिट और लॉस निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। अल्टीमेटली आपको एंगल देखना है, किसका एंगल देखना है? आपको देखना है सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन का, यानी कि वो तो बेचेगा ही बेचेगा। यानी कि अगर 100 रुपए का 120-50 रुपए हो जाए तो बायर तो उससे लेने आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइस जब 20 रुपए है या 50 है या 95 है या 100 है तो जो प्रॉफिट है उसका 5 रुपए पे फिक्स है, लेकिन प्राइस 105 होने पर उसका जो प्रॉफिट है वो 0 हो गया और उसके बाद उसको लॉस ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का बच्चों हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हमने देखो रिस्क एंड रिटर्न के बारे में समझा। इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मनी और बैंकिंग का हमने पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही है। तो आप हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको डाउनलोड करके आप चाहो तो पूरा का पूरे कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।